नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा और अगर पता नहीं चला है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। यूजीसी ने अपने न्यू नोटिफिकेशन में दो नए सब्जेक्ट ऐड किए हैं, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री, जो कि आपका एग्रीकल्चर के लिए और फॉरेस्ट्री के बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री अगर आपको देना है तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके अलावा एग्जाम फीस क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, सिलेबस क्या रहता है और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। इसके अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। एएसआरबी नेट का एग्जाम हो या ये एग्जाम हो, सभी एग्जाम के कोर्सेस और मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप पे आपका बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा और यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहां से आप ये सभी फीचर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखिए, अभी जो है 4-5 दिन पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने ऑफिशियली अपने फेसबुक पेज पर कंफर्म किया है कि वो जो है आपका जून 2026 के नेट एग्जाम के लिए फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट का जो बेनिफिट है वो आपका जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, जो बच्चे फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, उनको मिलने वाला है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। अगर बात की जाए इसके बारे में और जानकारी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपका फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट को ऐड करने को लेकर के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। 29 अप्रैल 2026 का ये विज्ञापन है। इसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री एज द सब्जेक्ट इन द यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूजीसी नेट एग्जाम में फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इसका जो सिलेबस है वो आपको यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सिलेबस की जो पीडीएफ है हमने अपने एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी अपलोड कर दी है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो आने वाले जो भी आपका एग्जाम्स होंगे नेट के, चाहे वो आपका जून का हो या दिसंबर का हो या फ्यूचर में एग्जाम जो होंगे, सभी एग्जाम में फॉरेस्ट्री वाले बच्चों को, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको भी मौका मिलेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अच्छा अभी तक क्या था आपके मन में होगा, जब ये सब्जेक्ट नहीं था तो एग्रीकल्चर के बच्चे कैसे जो है कंपटीशन दे रहे थे। देखिए, जब ये सब्जेक्ट नहीं था फॉरेस्ट्री का तो आप जो है दो सब्जेक्ट में एलिजिबल थे। जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं वो दो सब्जेक्ट में एलिजिबल थे। पहला आपका है एडल्ट एजुकेशन, यूजीसी नेट एडल्ट एजुकेशन। इसमें आपका जिनके पास एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है और आपका एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है, स्पेशली जो ये दो ब्रांच के बच्चे हैं, ये आपका यूजीसी नेट एडल्ट एजुकेशन दे करके इसके एग्जाम को क्रैक करके इसका सर्टिफिकेट पा सकते थे। दूसरा अगर हम बात करें कि दूसरा कौन सा आपका है, तो अगर आपके पास जो है एग्रोनॉमी में, सॉइल साइंस में या किसी और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में मास्टर्स है और आपको ये एग्जाम देना है, तो आपके पास अभी तक एक ऑप्शन था यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस में भी आप जो है एग्जाम दे करके आप जो है इसके सर्टिफिकेट को पा सकते थे। तो बेसिकली यहां पे आपके पास दो ऑप्शन थे अभी तक, यूजीसी नेट एडल्ट एजुकेशन का और यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का। लेकिन अब आपका फाइनली यूजीसी ने एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया है जो कि आपको और भी अच्छे से पता होगा, और इस सब्जेक्ट का काफी कुछ आपने पढ़ रखा होगा अपने ग्रेजुएशन में, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस में एक सब्जेक्ट रहता है, तो इसकी चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी, ये चीजें आपके लिए नई नहीं रहेंगी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे यूजीसी नेट की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो आपका जून 2026 का विज्ञापन आया है, इसकी बात की जाए
तो नोटिफिकेशन आपका 29 अप्रैल 2026 को आ चुका है। इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 29 अप्रैल से लेकर के 20 मई 29 अप्रैल से 20 मई के बीच में इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका लास्ट डेट है फॉर्म जो है एप्लीकेशन फीस सबमिट करने का वो आपका 20 मई है। करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 22 से 24 मई के बीच। इसके अलावा जो भी आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप है ये आपका 10 जून 2026 तक आ जाएगी। एडमिट कार्ड आपका 15 जून 2026 में आ जाएंगे और आपका जो एग्जाम है वो आपका 22 से 30 जून के बीच में कंडक्ट होना है। सब्जेक्ट वाइज कंडक्ट होगा। आपके एडमिट कार्ड में जिस दिन आपका एग्जाम होगा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई कंप्लीट जो भी नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। अब अगर हम बात करें यहीं पर कि आपका इसके बेनिफिट क्या है, आप इस एग्जाम को क्यों दें। देखिए जैसे आपका एएसआरबी नेट का एग्जाम होता है उसी के इक्विवेलेंट आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। चाहे आप वो क्रैक करें या ये क्रैक करें, दोनों को क्रैक करके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज आती है यूनिवर्सिटीज में उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसका एक और है कि इसमें अगर आप अच्छी रैंक ले आते हो तो आपको जो है स्कॉलरशिप भी मिलती है। यूजीसी नेट में अगर आप अच्छी रैंक ले आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है। अगर आप फ्यूचर स्टडी करते हो पीएचडी वगैरह करते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो इसका एक ये भी बेनिफिट है। तो बेसिकली ये आपका इसके बेनिफिट मैंने बता दिए। बाकी देखिए अगर आपने जो है नेट का एग्जाम क्रैक कर रखा है तो अगर आप किसी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर भी आपको अच्छे पैकेज पे जॉब मिलती है। इसके अलावा जब आप कोई बुक पब्लिश करते हैं, किसी बुक में अपना नाम डलवाते हैं, ऑथर बनते हैं, तो वहां पर भी आपके नाम के पीछे जब लिखा होता है कि आप जो है नेट क्वालिफाइड हो तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए जो ये नेट का एग्जाम होता है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक जो आपका कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आती है एसआरएफ की हो गई या जेआरएफ की हो गई, जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी आपका जो है कभी कभी नेट के सर्टिफिकेट को इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे वेटेज देते हैं। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके एग्जाम को क्रैक करने के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे जो है कुछ और जानकारी के बारे में। देखिए जो आपका यूजीसी नेट 2026 का विज्ञापन जारी हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे आप देख सकते हैं, इस पे जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल के लिए रहेगी 1150 रुपए। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, इनके लिए रहेगी 600 रुपए। जो बिलोंग करते हैं एससी एसटी पीएच से और थर्ड जेंडर से उनके लिए रहेगी 325 रुपए। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस हो गई। अगर बात की जाए नए सब्जेक्ट के बारे में जो ऐड हुए हैं तो बेसिकली आपका दो नए सब्जेक्ट जो है यूजीसी ने इस बार इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला आपका सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा आपका यहाँ पे है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री आपका जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। बहुत सारे बच्चे आपका अपना मास्टर्स करते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से, तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स वाले में भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ये नया सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके अलावा आप टोटल जो सब्जेक्ट की संख्या है वो 87 हो चुकी है। 87 सब्जेक्ट कुल हैं जिसमें आप नेट के एग्जाम दे सकते हैं। जो एग्रीकल्चर के हैं मैंने आपको बता दिए हैं, स्टैटिस्टिक्स है, आपका फॉरेस्ट्री है, इसके अलावा एडल्ट एजुकेशन है और इन्वायरमेंटल साइंस है। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका एग्रीकल्चर के बच्चे बैठ सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री है फॉरेस्ट्री में या इक्विवेलेंट डिग्रियां हैं। अब इसमें कौन कौन सी डिग्री आती है, इसमें आपका आता है एग्रो फॉरेस्ट्री में अगर आपने मास्टर कर रखा है, या आपने जो है फॉरेस्ट्री में मास्टर कर रखा है, या आपने अपना मास्टर्स कर रखा है इन्वायरमेंटल साइंस में, या आप जो है एग्रीकल्चर की किसी भी शाखा से आपने मास्टर्स कर रखा है, चाहे वो आपका एग्रोनॉमी हो, प्लांट पैथोलॉजी हो, एंटेमोलॉजी हो या कोई और ब्रांच हो एग्रीकल्चर की। तो अगर आपने जो है एग्रीकल्चर से मास्टर्स कर रखा है तो आप इसके एग्जाम को देने के लिए, फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एग्रीकल्चर के बच्चे दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो है कि आपके जो है इसमें देने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे आपके मास्टर्स में। तो अगर आपको इसका एग्जाम देना है तो आपके मास्टर्स में एटलीस्ट जो है
जनरल और ईडब्ल्यूएस के 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। ओबीसी वालों का, एससी एसटी पीएच वालों का और थर्ड जेंडर वालों का 50% मार्क्स चाहिए होगा इस एग्जाम को देने के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 1 जून 2026 के अकॉर्डिंग अगर आपको जेआरएफ का केवल जो है अप्लाई करना है तो अपर एज लिमिट रहेगी यहाँ पे 30 ईयर्स। 5 साल की छूट मिलती है यहाँ पे जो है एससी एसटी ओबीसी वुमेन को, थर्ड जेंडर को, पीएच वालों को। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहेगी। तो ये आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो है एग्जाम पैटर्न की कि आपका पेपर कैसे क्या होगा, तो बेसिकली जो आपका यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है इसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड का, यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है, कुल आपका 100 नंबर का पेपर यहाँ पे रहता है। पेपर 2 आपका फॉरेस्ट्री का होगा, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा। दोनों पेपर लगातार होते हैं, एक साथ होते हैं। 150 क्वेश्चन कुल आपके रहेंगे, 300 नंबर के रहेंगे। देखिए दोनों पेपर का कुल पेपर आपका एक साथ होगा और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का, 180 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है। सिंगल सेशन रहेगा, ब्रेक आप नहीं ले सकते हो, एक ही साथ आपको दोनों पेपर देने रहेंगे। और आप जो है पेपर को स्विच कर सकते हैं। मान लो आप पेपर 1 दे रहे हो, आप पेपर 2 में स्विच कर सकते हो, पेपर 2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि 3 घंटे में आपको ये दोनों पेपर देने हैं, बिना कोई ब्रेक लिए, बिना कोई गैप लिए। अब दूसरी बात क्या है कि सभी क्वेश्चन करने यहां पे कंपलसरी हैं। जो भी आपका पेपर में 150 क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। निगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं रहती है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कितने मार्क्स लाने पे आप जो है नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे, इसकी अगर हम बात करें तो अगर आप बिलोंग करते हो जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, तो 300 में से 120 नंबर ला करके, 40% नंबर ला करके आप नेट क्वालिफाइड माने जाएंगे, नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर बात की जाए यहां पे एससी एसटी ओबीसी और पीएच वालों की, तो आपका 35% मार्क्स यानी कि आपका जो है 300 में से 105 नंबर लाने पे आप एलिजिबल हो जाते हैं, नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आपका यहां पे आता है कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना रहता है। फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट आपका नया इंट्रोड्यूस हुआ है। कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करिए, वहां पे सिलेबस वाले सेक्शन में इसका कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं मैं आपको ये यहां बता दूंगा, बाकी कंप्लीट सिलेबस आप जो है उसमें चेक कर लेना। जो मैं आपको बता रहा हूं तरीका, आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको सिलेबस वाले सेक्शन में सिलेबस मिल जाएगा, वहां से इसका आप कंप्लीट सिलेबस चेक कर सकते हो। बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो आपका 10 यहां पे जो है टॉपिक्स में या सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है जनरल फॉरेस्ट्री, दूसरा आपका रहेगा सिल्वीकल्चर, नेक्स्ट आपका रहेगा फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, नेक्स्ट आपका है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, नेक्स्ट आपका है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, नेक्स्ट आपका यहां पे है फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, और लास्ट आपका क्या है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपके 10 सब्जेक्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी रहेंगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पेपर आपका जो है पेपर में 100 क्वेश्चन आएगा, टोटल आपके यहाँ पे 10 सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा आप मान सकते हो कि आपका हर सब्जेक्ट से एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट जानकारी हो गई। इसके बाद लास्ट में मैं आप सभी को इन मॉक टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री के लिए, फॉरेस्ट्री पेपर के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। इन मॉक टेस्ट को आप ले सकते हो। 15+ आपको टेस्ट मिल जाएंगे फॉरेस्ट्री वाले पेपर के लिए, जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर बेस्ड रहेंगे। कंप्लीट एनालिसिस आप कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी आपको हमारे एक्सेस मिल जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से बाई कर सकते हो। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप चेक करके परचेज कर सकते हैं।
तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री को लेकर के। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।